आपका क्वेश्चन 163 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 162 तक आपको एक प्लेयर लिस्ट मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1000 क्वेश्चन। अभी हम लोग पहुँचे हैं 163 नंबर क्वेश्चन पर। तो जितने भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है वह सभी आपको, और यहीं से बीपीएससी टीचर में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बी ऑप्शन सही है, ज्योतिबा फुले थी। ज्योतिबा फुले जो 1873 में यह क्या हुआ था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन है मैडम H.B. व्लावस्की, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो ए ऑप्शन सही होता है, मैडम H.B. व्लावस्की थी। यह कहाँ की थी? तो यह आपके रूस की महिला थी। ठीक है, और अमेरिकी सैनिक अधिकारी एक थे जो आलकॉट विलियम कनॉट जज एवं अन्य द्वारा 1875 में क्या किया गया था, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है मैडम H.B. व्लावस्की। यह आपका 2011 में क्वेश्चन था और यह आपका 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन है भक्ति लक्ष्मी देसाई। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो यह कहाँ की थी? तो यह आयरलैंड की निवासी थी एनी बेसेंट, और 1907 से 1933 तक यह क्या की थी, यह थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। और वर्ष 1916 में होम रूल का गठन किया गया था। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1917 में यह बनी थी। 1917 में यह बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 में क्या हुआ था, कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यह सिर्फ प्रथम महिला बनी थी। भारतीय महिला कौन थी? वह बनी थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, यह सरोजनी नायडू। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मिस ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1925 में यह बनी थी सरोजनी नायडू, जो ऑप्शन में आपका नहीं है। ठीक है, क्या बनी थी कि कानपुर में आपका 1925 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और यह 40वें अधिवेशन में बनी थी सरोजनी नायडू, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला भी अध्यक्ष यही बनी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो सी का ऑप्शन है सरोजनी नायडू, जो बनी थी इंडियन नेशनल, जो IC कहते हैं, सी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। कहाँ में? तो कानपुर में। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन कस्तूरबा गांधी, डी ऑप्शन है अरुणा अशरफ अली और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। अगला है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? यहाँ पे नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन पद्माबाई रानाडे, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, ज्योतिबा फुले ने नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? ए ऑप्शन मैक्स मुलर, बी ऑप्शन चार्ल्स विलियम, सी विलियम
जोन्स और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है विलियम जोन्स थे, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था, विलियम जोन्स द्वारा, जो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। अगला है कि प्रार्थना समाज, देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना होगा। प्रार्थना समाज यह किनके द्वारा है, ठीक है। प्रार्थना समाज यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक, यह आपका बी ऑप्शन सही होता है। आत्माराम पांडु थे प्रार्थना समाज के, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहमायू मजदायानी सभा के थे, वह नौरोजी फुरदानी जी थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में था। ए ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बी ऑप्शन है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोग का उद्धार हो सके। सी ऑप्शन है कि जमींदारों द्वारा गांव के जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, और डी ऑप्शन निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यह आंदोलन, जो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक जो 1919 में किया गया था। अगला है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया है। ए ऑप्शन है 1850, बी ऑप्शन है 1895, सी ऑप्शन है 1900, डी ऑप्शन है 1905, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, 1900 में यह किया गया था, ठीक है। 1900 में यह किया गया था, जो आपको गैर कृषकों के पास हस्तांतरण होना समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ए ऑप्शन है सरकार को लगान देना बंद करना, बी ऑप्शन है जमींदारों के अधिकारों को रक्षा करना, सी ऑप्शन सत्याग्रह की समाप्ति, और डी ऑप्शन लगान का नकद में परिवर्तन। तो इसका डी ऑप्शन सही है, लगान का नकद में परिवर्तन। जो एक आंदोलन 1921 से 1922 तक यह नेतृत्व किया गया, जो पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने की थी, और इसका आंदोलन में गतिविधियों का मुख्य केंद्र हरदोई, वाराणसी, बहराइच तथा सीतापुर थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। ए ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी ऑप्शन है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, सी ऑप्शन है बिहार के किसानों आंदोलन के साथ, डी ऑप्शन है बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। और यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, सी ऑप्शन सही होता है। जो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे, और उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था, और इनके कृषि सुधार कार्यक्रम में वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था, और किसानों के प्रति समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।